दोस्तों, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला सिर्फ नक्शे पर एक नाम नहीं है। यह आदिवासी बहुल इलाका है, जंगलों और खनिजों से भरा हुआ इलाका है और देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने वाला इलाका है। लेकिन सवाल यह है कि जिस जमीन से कोयला और मैग्नीज और बॉक्साइट, तांबा पूरे देश को मिल रहा है, उस जमीन के लोग आज भी अंधेरे में क्यों जी रहे हैं? बालाघाट की कहानी सिर्फ पिछड़ेपन की कहानी नहीं है, यह अन्याय, शोषण और उपेक्षा की कहानी है। रेल की कहानी जनता भूली कोयला आगे 1901 में शुरू हुई सतपुड़ा एक्सप्रेस ने आदिवासी गांवों और छोटे कस्बों को जोड़ा था। सकरी पटरी की ट्रेनें जनता की जीवन रेखा थी। 1996 में कहा गया कि ब्रॉड गेज से जनता को फायदा होगा। 2021 तक पूरी लाइन बदली गई, लेकिन फायदा जनता को नहीं, खनन कंपनियों को मिला। आज यात्री गाड़ियों से ज्यादा कोयले की मालगाड़ियां चलती हैं। जनता के सफर को नजरअंदाज किया गया है, जबकि उद्योग और व्यापार को प्राथमिकता दी गई है। बालाघाट का 75% हिस्सा जंगलों से घिरा है। कान्हा और पेंच जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के बीच यह जिला फंसा हुआ है। आदिवासी लोग पेड़ियों से जंगल पर निर्भर रहे हैं। लकड़ी, तेंदुपत्ता, महुआ, चिरौंजी, शहद, यही उनकी रोजी रोटी रही है। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट और सरकारी नियमों ने आदिवासियों को अपने ही जंगलों से बेदखल कर दिया। लकड़ी काटो तो केस, महुआ बेचो तो रोक, जंगली फल तोड़ो तो जुर्माना, बांस काट लो तो अपराध। फॉरेस्ट गार्ड और अफसर अक्सर आदिवासियों पर झूठे केस डाल देते हैं। नतीजा यह कि आदिवासी समाज खुद को सताया हुआ महसूस करता है। बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है। यहाँ के लोग नक्सली पैदा नहीं हुए थे, बल्कि अन्याय ने उन्हें नक्सली बना दिया। जब आदिवासियों की जमीनें छीनी गईं, जब उनके जंगलों पर ताले लगाए गए, जब पुलिस ने उनकी आवाज दबाई, तभी गुस्सा बढ़ा। प्रशासन अक्सर गांवों में छापे मारता है। बेगुनाह आदिवासियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। FIR झूठी लगती है, केस वर्षों तक चलता है। महिलाएं और बच्चे तक डर के साए में जीते हैं। ऐसे माहौल में जब कोई अपनी बात नहीं कह पाता, तो वह नक्सलियों की तरफ चला जाता है, क्योंकि वहां कम से कम उसे सुनने वाला तो मिलता है। यानी नक्सलवाद का असली कारण है सरकारी उपेक्षा और प्रशासन का अत्याचार। बालाघाट खनिजों का खजाना है, लेकिन यहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं। मैग्नीज, कोयला, तांबा, बॉक्साइट यहाँ से निकाला तो जाता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नागपुर, भिलाई, जबलपुर में होती है। यहाँ फैक्ट्रियाँ, पेपर मिलें, स्टील प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री, कुछ भी नहीं खोला गया। नतीजा यह कि रोजगार बालाघाट से बाहर चला गया। युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। कोई नागपुर जाता है, कोई भोपाल, कोई दिल्ली। यहाँ का पैसा यहाँ की जनता पर खर्च होने के बजाय बाहर चला जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी बदहाल है। जिले के ज्यादातर गांवों में आज भी ढंग का स्कूल नहीं है। बच्चे पैदल कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं। उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज कम है और गुणवत्ता बेहद खराब है। स्वास्थ्य की स्थिति तो और भी दयनीय है। एक तरफ जिले के जंगल से दवाइयों के पेड़ पौधे निकाले जाते हैं, लेकिन आदिवासी और ग्रामीण जनता दवा के लिए तरसती है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, दवाएं नहीं है और गंभीर मरीजों को नागपुर या जबलपुर भेजना पड़ता है। क्यों बढ़ रहा है नक्सलवाद? क्योंकि जंगलों पर रोक है, पुलिस का डर है, विकास की कमी है, रोजगार का अभाव है और नाइंसाफी है। ये सब मिलकर जनता को नक्सलियों की तरफ ढकेल देते हैं। नक्सली लोग जब गांव में आते हैं तो कहते हैं, सरकार ने तुम्हें लूटा है, हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। और दुख की बात यह कि जनता सरकार से ज्यादा भरोसा नक्सलियों पर करने लगती है। बालाघाट का दर्द यह है कि जनता से छीन कर सब कुछ बाहर भेजा गया है। कोयला बाहर भेजा गया, मैग्नीज बाहर भेजा गया, तांबा बाहर भेजा गया, बॉक्साइट बाहर भेजा गया, लकड़ी बाहर भेजी गई। यहाँ तक कि जंगल से निकलने वाले तेंदुपत्ता, महुआ और आयुर्वेदिक जो दवाइयों के पौधे हैं, वो भी बाहर व्यापारी ले जा लेते हैं। लेकिन बालाघाट के गांव और जनता आज भी अंधेरे में है। यहाँ उद्योग नहीं खोले गए, रोजगार नहीं दिया गया, सुविधाएं नहीं दी गई। यानी बालाघाट से लिया तो सब कुछ गया है, पर दिया कुछ भी नहीं गया। आज समय है कि इस अन्याय को पहचाना जाए। सरकार को चाहिए कि यहाँ उद्योग और फैक्ट्रियां खोले, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे, पुलिस और फॉरेस्ट विभाग के अत्याचार पर रोक लगाए, यात्री ट्रेनों को बढ़ाए ताकि जनता को सुविधा मिले, और सबसे जरूरी आदिवासी समाज की आवाज़ सुने, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करे। क्योंकि जब तक बालाघाट को उसका हक नहीं मिलेगा, तब तक नक्सलवाद कभी खत्म नहीं होगा और विकास भी अधूरा रहेगा। दोस्तों, बालाघाट सिर्फ नक्शे पर एक जिला नहीं है, यह मध्य प्रदेश की आत्मा है। इसके जंगलों ने देश को सांस दी है, इसकी जमीन ने देश को खनिज दिया है। अब समय है कि देश और सरकार भी बालाघाट की जनता को उनका हक दे। याद रखिए, विकास तभी सच्चा है जब जनता को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।